अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आइसोटोप को डिस्कस किया है। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इस टॉपिक को तो बच्चे इसमें से ना कुछ एमसीक्यू आ सकते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी नहीं आया इसमें से। तो शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज मोनो आइसोटोपी। मोनो आइसोटोपी क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। लेकिन जो मेन हेडिंग ऊपर लिखी है इसका मतलब समझ लीजिएगा, लिखा है जी रिलेटिव अबंडेंस। हमने रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा था, हमने कहा था जी रिलेटिव का मतलब होता है मुवाजना करना। सही, क्या चीज है रिलेटिव का मतलब है मुवाजना करना। किस चीज का मुवाजना करना, ये चेक कीजिएगा, क्या है मुवाजना करना है अबंडेंस का। अबंडेंस कहते हैं कसरत को, कि कोई चीज कितनी मिकदार में पाई जाती है। आइसोटोप्स, आइसोटोप होता है जी हमारे पास एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम, कि जो मुख्तलिफ एटम में वो कुदरत में कितनी कितनी परसेंटेज में पाए जाते हैं। इस चीज को हम कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। सही, रिलेटिव अबंडेंस से मुराद क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, द एग्जिस्टेंस ऑफ atoms of an element, atoms of an element in nature, in nature, इसको हम नाम दे रहे होते हैं, is called relative abundance, relative abundance। इस तरह शुरू में द परसेंटेज, एक छोटा सा वर्ड यहां पे ऐड कर लीजिएगा, the percentage of existence of atoms of an element in nature is called isotope। या फिर आप सिंपल इस तरह भी कह सकते हो कि एक एलिमेंट के जो आइसोटोप है वो कुदरत में कितने कितने पाए जाते हैं, इस चीज को रिलेटिव अबंडेंस कहते हैं। क्या नाम दे रहे होते हैं, रिलेटिव अबंडेंस का नाम दे रहे होते हैं। मैं सपोज एग्जांपल लेता हूं, आपके पास अगर ये वाली चीज है मेरे पास नियॉन, क्या चीज है नियॉन। नियॉन के तीन आइसोटोप होते हैं, नियॉन के तीन आइसोटोप होते हैं। एक होता है जी नियॉन 20, एक होता है नियॉन 21 और एक होता है नियॉन 22। ये तीन आइसोटोप हैं और ये तीन आइसोटोप किसके हैं, नियॉन के। अब चलो जी, मैंने ये बात तो कह दी, ये तीन आइसोटोप, अगर बंदा आपसे पूछ ले चलो जी आपने कहा जी नियॉन 20 है, नियॉन 21 है और नियॉन 22 है, नेचर में ये कितने कितनी मिकदार में पाए जाते हैं। नियॉन 20 कितना है, नियॉन 21 नेचर में कितना है, नियॉन 22 कितना है। अब ये जो चीज है ना, इस चीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं रिलेटिव अबंडेंस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेटिव अबंडेंस से, ये बात याद रखनी है। अब हमने यहाँ पे डिस्कस करना रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, कि कोई आइसोटोप नेचर में कितनी मिकदार में पाया जा रहा है, इस चीज को रिलेटिव अबंडेंस का नाम देते हैं। अगर इसकी रिलेटिव अबंडेंस की बात की जाए, और रिलेटिव अबंडेंस को याद रखिएगा हम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से मेजर कर रहे होते हैं। किससे मेजर करते हैं, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, जो कि इसके नेक्स्ट टॉपिक है। सही है, इसकी मेजरमेंट की अगर बात करूं, पहले मेजरमेंट देख लें, छोटी सी एक लिखेंगे मेजरमेंट। हमारे पास ग्राफ की फॉर्म में आ रही होती है रिलेटिव अबंडेंस। सही, इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग, इट इज मेजर्ड बाय मैस स्पेक्ट्रोमीटर, मैस स्पेक्ट्रोमीटर, इसको मैस स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल करके मेजर कर रहे होते हैं। अब जब मेजर करते हैं ना, आपके पास इस तरह ग्राफ की फॉर्म में आ रहा होता है रिजल्ट ना, ऐसा ग्राफ की फॉर्म में आएगा। आपको ना यहाँ पे मुख्तलिफ पीक्स मिल रही होती हैं, यानी इस तरह मुख्तलिफ लाइनें मिल रही होंगी। इस तरह पहली लाइन, दूसरी लाइन आपको यहाँ पे मिलेगी छोटी सी, और तीसरी लाइन यहाँ पे इतनी की मिलेगी। ये होगी नियॉन 20 की, ये होगी नियॉन 21 की, और ये होगी नियॉन 22 की। और इस साइड पे हमने लिया होता है रिलेटिव अबंडेंस, और यहाँ पे लिया होता है इस साइड पे एक्स एक्सिस के अलोंग एटॉमिक मास। सही है, अब यहाँ पे एक पी की हाइट कितनी, ये रिलेटिव अबंडेंस बता रही होती है। यहाँ पे जब हमने नोट किया गया कि इसके पहली जो पीक है इसकी हाइट है 90.92, मतलब ये नेचर के अंदर जो नियॉन 20 है ये 90% पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है, 90%। अब इसके बाद नियॉन 21 की अगर मैं बात करूं तो ये होता है जी 0.258%। बाद दफा यहाँ पे 7 भी लिखा होता है, लेकिन अगर आप यहाँ तक भी कर लो 2.6, ये भी सही है। तो ये अगर इसकी बात की जिसकी होती है 8.82%।
अब ये है जी, अगर हमारे पास 100 किलोग्राम, अब इसको समझिएगा, इसका मतलब कहते हैं अगर हम हवा से 100 किलोग्राम नियोन इकट्ठी कर लें, उसमें 90 किलोग्राम होगी नियोन 20.25 किलोग्राम होगी नियोन 21 और 8.82 किलोग्राम होगी नियोन 22। यानी कि ये हमें बता रही थी हमारे एटमॉस्फेयर में जो एलिमेंट पाया जाता है वो कितनी कितनी मिकदार में है। तो देखें है तो सारे के सारे कौन सी चीज़ें हैं, नियोन है। सही, अब इसके बारे में कुछ चीज़ें साइंसदानों को पता चली, वो चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, उन्होंने ये चीज़ नोट की गई। और ये याद रखिए कि ये जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूँ ये जनरली है, ऐसी हरगिज़ नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल ऑथेंटिक है। मतलब मैं लिखूंगा कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है, क्या होता है, ऑड होता है, उनके 2 से ज़्यादा आइसोटोप एग्जिस्ट नहीं करते। सही है, तो लेकिन ये हर बार सही नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ये बाद दफ़ा आपका गलत भी हो रहा है। तो मुझे ये चंद एक चीज़ें लिखूंगा, ये नोट की फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप बेशक नोट की फॉर्म में लिख लो, ये एक्सप्लेनेशन लिख लो, जो भी मर्जी हेडिंग दे सकते हो, लेकिन ये एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है, वैसे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली चीज़, एलिमेंट्स हैविंग ऑड atomic number does not have more than 2 isotopes। कहते जी ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 2 से ज्यादा, सॉरी ऑड हो, इसके 2 से ज्यादा आइसोटोप नहीं होते। ऑड का मतलब क्या है, अगर किसी का एटॉमिक नंबर हो 1, किसी का एटॉमिक नंबर हो 3, 5, 7, 9, 11, ये वाला ऑड एटॉमिक नंबर है। अगर यहाँ पे देखा जाए ना, हाइड्रोजन है, सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, लेकिन इसके आइसोटोप 3 है। हमने यहाँ बात लिखी जी 2 से ज्यादा नहीं पाए जाते। तो ये याद रखिए, मैं जो भी बात लिख रहा हूँ जनरली लिख रहा हूँ, अमूमन ऐसा होता है। कहते जी ऐसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर इवन है, जुफ्त है, सही, जो 2 पे डिवाइड हो सकते हो, एलिमेंट्स हैविंग इवन एटॉमिक नंबर, इवन एटॉमिक नंबर हैव मोर आइसोटॉप्स, इनके ज्यादा आइसोटॉप्स होते हैं। अब इसके बाद एक और चीज़ भी नोट की गई, कहता है अगर हम ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर देखा जाए ना 4 का मल्टीपल हो, 4 का मल्टीपल हो, वो ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर या हमारे इर्द गिर्द। सही है, दोज एलिमेंट विच हैव, जो रखें, विच हैव atomic mass of multiple of 4, they are more abundant, ये ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। मसलन कहते हैं ये हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ओ मग सी काफ़ी। इसको याद रखने का तरीकाकार है, सही है। हमारे पास कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 एलिमेंट है। ये आपकी अर्थ क्रस्ट का तकरीबन 50% हिस्सा बना रहे थे। आपकी ज़मीन का 50% हिस्सा इन 5 एलिमेंट के मिलने से बना हुआ है। और यही बात हमने यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे गौर करोगे ना, इनके एटॉमिक मैसेज क्या क्या है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस होता है 16, मैग्नीशियम का होता है 24, सिलिकॉन का होता है 28, कैल्शियम का होता है 40 और आयरन का होता है 56। गौर कर लो, ये भी 4 का मल्टीपल है, 4 4 बार 16, 7 चौका 28, ये 28 आ गया, 6 4 बार 24, सही है, 4 10 बार, और यहाँ पे भी इसको डिवाइड करोगे, ये भी 4 पे डिवाइड होता है, सही है। किस पे होता है, 14 पे। तो मतलब ये सारे के सारे नंबर 4 पे डिवाइड हो रहे हैं। और ऐसे नंबर जो 4 पे डिवाइड हों
उसको 4 का मल्टीपल कहते हैं। मैंने कहा ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास 4 का मल्टीपल होगा वो ज़्यादा मिकदार में एग्जिस्ट करते हैं। और ये 5 एलिमेंट है ना, these element form these element form about 50% of earth crust, 50% of अर्थ क्रस्ट, ये ज़मीन का 50% हिस्सा बना रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारी टोटल नेचर के अंदर कितने एलिमेंट पाए जाते हैं, कितने नेचुरली अकरिंग है, कितने आर्टिफिशियल है। सो ये सारे के सारे एलिमेंट हमने यहाँ पे देखने हैं। अगर टोटल आइसोटोप देखे जाए ना हमारे नेचर के अंदर कितने पाए जाते हैं, वो बचे हैं 580। कितने टोटल आइसोटोप्स। और ये ना एमसीक्यू के तौर पे आएगा, टोटल आइसोटोप्स कितने हमारे पास यहाँ पे। और मैक्सिमम बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होगी, यहाँ पे मैं लिख दूंगा। टोटल आइसोटोप 580 हैं। कितने 580। अब इसके ना अंदर कुछ है हमारे पास नेचुरली अकरिंग, कुछ है आर्टिफिशियल। सही है। अगर इनको दो हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड करूंगा, कुछ क्या है नेचुरल आइसोटोप या नेचुरली अकरिंग आइसोटोप, नेचुरल आइसोटोप्स। और नेचुरल आइसोटोप याद रखिएगा, ऐसे आइसोटोप जो अल्लाह पाक ने बनाए हैं और अभी तक मौजूद है उसको नेचुरल आइसोटोप का नाम देते हैं। और ऐसे आइसोटोप जो इंसान ने बनाए यानी लैब के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट किया उससे कोई बन गया, वो होते हैं हमारे पास आर्टिफिशियल। सही है। तो इसके बाद कुछ नेचुरल आइसोटोप है, कुछ क्या है हमारे पास आर्टिफिशियल आइसोटोप्स हैं। अगर हम बच्चे नेचुरल आइसोटोप की बात करता हूं ना, किसके नेचुरल आइसोटोप की, तो ये हमारे पास होते हैं 280। कितने 280। और आर्टिफिशियल कितने 300। और आपकी बुक ने यहां स्टार्ट किया है, वो कहता है आपकी बुक वाला कहेगा जी नेचुरल आइसोटोप 280 है, आर्टिफिशियल आइसोटोप 300 है। टोटल कितने हुए 580। टोटल कितने हुए 580 आइसोटोप हुए। सही। अब इसको मजीद दो हिस्से में डिवाइड कर दिया। देखो नेचुरली अकरिंग आइसोटोप जो है ना, ये भी आगे दो तरह के होते हैं। कुछ होते हैं स्टेबल और कुछ होते हैं रेडियो एक्टिव, कुछ खुद ब खुद शुआएं खारिज करते रहते हैं। सही। इनको भी आगे किस हिस्से में डिवाइड कर रखा है, दो में। कुछ होते हैं स्टेबल आइसोटोप्स और कुछ होते हैं हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अगर मैं नेचुरल की बात करता हूं ना, नेचुरल आइसोटोप वो है 240। कितने 240। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप कितने हैं आप देख लो, यहां से 240 280 टोटल है, 240 ये वाला आएगा। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप कितने होंगे 40। ये रहिए हमारे पास टोटल आइसोटोप कितने हैं, नेचुरली अकरिंग आइसोटोप कितने हैं, आर्टिफिशियल आइसोटोप कितने हैं। और नेचुरल आइसोटोप को आगे मजीद दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, एक है स्टेबल आइसोटोप कितने और रेडियो एक्टिव आइसोटोप कितने, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कितने हैं। अब इसके बाद बच्चे मैं एक चीज़ लिखूंगा यहाँ पे, वो है जी मोनो आइसोटोपी। जब क्वेश्चन आ रहा होता है वो कहता है डिफाइन मोनो आइसोटोपी, गिव एग्जांपल। डिफाइन मोनो आइसोटोपी, गिव एग्जाम्पल। मोनो आइसोटोपी क्या है और इसकी मिसाल है। देखो वर्ड पे गौर करो। मोनो मीन होता है वन, और पढ़ा मोनोटोमिक मॉलिक्यूल, डाइटोमिक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम। मोनो मीन क्या होता है वन, आइसोटोपी मीन आइसोटोप, ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसे एलिमेंट जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आइसोटोप हो। इस फिनोमिना को हम नाम दे रहे होते हैं मोनो आइसोटोपी का। द फिनोमिना, ये वो मुजाहरा है फिनोमिना इन विच, जिसमें एलिमेंट हैव एन एलिमेंट कर लो, एन एलिमेंट हैव ओनली वन आइसोटोप, ओनली वन
आइसोटॉप्स, सिर्फ और सिर्फ एक आइसोटोप हो, इसको हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड मोनो आइसोटोपी। क्या नाम दे रहे थे इसको? मोनो आइसोटोपी का नाम दे रहे होते हैं। बस इसके बाद हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, इसके एग्जांपल्स याद रखिएगा। पहले नंबर हमारे पास फ्लोरीन मोनो आइसोटोपी का फिनोमिना शो करता है, फ्लोरीन। इसके बाद हमारे पास है जी आयोडीन, गोल्ड, ये सारे के सारे हमारे पास है जी मोनो आइसोटोप। इनके एक ही आइसोटोप है, इनके 2 या 3 आइसोटोप नहीं होते। सो ये था जी हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप के, कोई आइसोटोप नेचर में कितनी कितनी मिकदार में पाया जाता है, टोटल आइसोटोप कितने हैं, इस चीज़ को डिस्कवर हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। और लास्ट हमारे पास है जी मोनो आइसोटोपी क्या है, मिसाल दे दो। सो ये मोनो आइसोटोपी लाजमी याद रखिएगा, ये पास पेपर में क्वेश्चन के तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, सिंपल सा है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ तो है नहीं है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।